हेलो फ्रेंड्स, मैं हरी शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, पावर फैक्टर पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और रियल पावर के बारे में बताया है, यानी आभासी शक्ति, प्रतिक्रियात्मक शक्ति और वास्तविक शक्ति क्या होती है उसके बारे में बताया, और पावर फैक्टर बेसिकली क्या है उसके बारे में मैंने जानकारी दिया। फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है पावर फैक्टर 2, यानी वीडियो नंबर 2 है पावर फैक्टर का, एक 1 में बना चुका हूं तो उसको आप देख सकते हैं चैनल में। फ्रेंड्स देखिए, ये 4 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है फॉर्मूला ऑफ पावर फैक्टर, या पावर फैक्टर क्या है। ये भी पूछ लिया जाता है कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, या ये हमेशा पूछा जाता है ज्यादातर कि पावर फैक्टर क्या है। तो उसके लिए आपको क्या बताना है और कैसे याद रखना है, मैं आज वो बताने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन है रीजन ऑफ लो पावर फैक्टर, या लैगिंग और लीडिंग क्या है। यह भी पूछ लिया जाता है कि पावर फैक्टर के लो होने का कारण क्या है, या पावर फैक्टर लैग क्या होता है, लीडिंग क्या होता है वो। तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू करेक्शन ऑफ पावर फैक्टर, या हाउ टू करेक्ट पावर फैक्टर, यानी जो पावर फैक्टर डाउन जाता है या अप जाता है उसको करेक्ट कैसे करते हैं, यानी पावर फैक्टर को मेंटेन कैसे किया जाता है, क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन है मेक ऑफ कैपेसिटर बैंक, सीधा सीधा पूछ लेता है वो कि आपके यहाँ जो कैपेसिटर बैंक लगा है वो किस कंपनी का लगा है या किस मेक का लगा है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारा पैनल लगाया होता है किसी और ने और एसेसरीज होती है किसी और की, यानी किसी और कंपनी की, तो उससे अगर आपने पैनल का नाम याद है कि पैनल मेरा उसने लगाया, अगर आपने वो बता दिया तो वो समझ जाता है कि इसको उसके बारे में पता नहीं होता। इसलिए ये ध्यान रखना है कि आप देखिए, कभी भी इंटरव्यूअर को ये नहीं पता होता कि इसके यहाँ कौन सा पैनल लगा है और कौन सा वो लगा हुआ है। तो आप जो कैपेसिटर बैंक होता है उससे 4 से 5 नाम ऐसे याद करके रखिए जिसके पावर फैक्टर आते हैं, तो आप उसमें से कोई सा एक बता दीजिए, आपका ओके है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, फॉर्मूला ऑफ पावर फैक्टर, या पावर फैक्टर क्या है। फ्रेंड्स, इसको याद रखने के लिए आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए, या आपको याद भी होगा। आप पावर का फॉर्मूला जानते हैं, यानी शक्ति का पावर फॉर्मूला जानते हैं, जैसे P बराबर VI cos phi होता है फ्रेंड्स। और ये जो P है फ्रेंड्स, ये रियल पावर है, या ट्रू पावर भी बोलते हैं इसको, वास्तविक शक्ति। ठीक है, रियल पावर बोलते हैं, ट्रू पावर बोलते हैं, या हिंदी में इसको वास्तविक शक्ति बोलते हैं, ये वो है। P बराबर VI cos phi। तो आपको ये याद होगा फ्रेंड्स, सिंगल फेज के लिए VI cos phi यूज करते हैं, अगर 3 फेज है तो यहां √3 लगा देते हैं, तो हमें 3 फेज वाला नहीं सिंगल वाला ही लेके चलना है याद करने के लिए। ठीक है, P बराबर VI cos phi। तो अब इसमें क्या है, पावर फैक्टर क्या है फ्रेंड्स, जो ये cos phi है ये पावर फैक्टर है। ठीक है, तो आप इसको परिभाषा में अगर मुझे बोलना हो तो कैसे बोलूंगा मैं, कि V और I के, यानी V और I के बीच के कोण का कोसाइन, क्या V और I के बीच के कोण का कोसाइन। अब आगे देखिए दूसरा फॉर्मूला, ये फर्स्ट मैं मान लेता हूं इसको, इसी से फ्रेंड्स देखिए, इस cos phi को मैं यहां लिख देता हूं, तो P बटे VI। अब P क्या है, P जो है फ्रेंड्स ये रियल पावर है, क्या है, रियल पावर या वास्तविक शक्ति आप बोलते हो इसको, और ये जो है नीचे ये एपरेंट पावर है या आभासी शक्ति इसको बोलते हो। ठीक है, तो क्या हो गया, अब क्या हो गया, पावर फैक्टर बताने के लिए भी हो गया कि रियल पावर यानी वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात जो होता है वो पावर फैक्टर कहलाता है। या आप उसको ऐसे भी बता सकते हो कि रियल पावर को यदि अपरेंट पावर से भाग दे दिया जाए तो वो पावर फैक्टर आ जाएगा। वास्तविक शक्ति को आभासी शक्ति से भाग देने पर पावर फैक्टर मिल जाता है। आगे चलते हैं, आप ऐसे भी बता सकते हो इसको, देखिए थर्ड फॉर्मूला इसका, P होता है किलोवाट में, या वाट में भी होता है, लेकिन हमें किलोवाट में ही ज्यादा जानते हैं इसको, और VI यानी kVA, तो ये भी आप बता सकते हो। तीसरा फॉर्मूला इसका कि पावर फैक्टर जो होता है किलोवाट डिवाइड बाय kVA होता है, kVAR नहीं kVA। ठीक है, अगर मैं इसकी फोर्थ फॉर्मूले की बात करूं तो फोर्थ फॉर्मूला आप फ्रेंड बता सकते हो कि R बटे Z। R जहां पर क्या है रेजिस्टेंस, और Z क्या है इंपीडेंस, यानी रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इंपीडेंस, वो भी पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जवाब तो ये हो गया। आप कोई भी पूछता है तो आप उसको बता सकते हो कि V और I के बीच के कोण का कोसाइन जो होता है वो पावर फैक्टर होता है, या आप उसको आसान भाषा में बता सकते हो कि सर वास्तविक शक्ति को आभासी शक्ति से अगर हम भाग दे देते हैं तो वो पावर फैक्टर कहलाता है, या वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात ही पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूरा। अब दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि रीजन ऑफ लो पावर फैक्टर, या लैगिंग क्या होता है या लीडिंग क्या होता है। मैं तीनों चीज इसमें बता रहा हूं।
देखिए लो पावर फैक्टर का मतलब इसलिए बोला जाता है लो पावर फैक्टर कि फ्रेंड्स वो 1 से ऊपर यानी 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3 या 2 या 3 ऐसे नहीं बोला जाता, कभी भी 1 से नीचे ही रहता है पावर फैक्टर। कैसे रहता है जरा देखिए, मान लीजिए ये है इसकी 1 कंडीशन जहां पर पावर फैक्टर यूनिटी बोला जाता है या 1। जब भी पावर फैक्टर का मान 1 होगा तो वो यूनिटी पावर फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो अगर इससे कम है तो कैसे चलता है, 0.98, 0.96, 0.95 ऐसे चलता है, ठीक है। और अगर इससे ऊपर जाएगा तो फ्रेंड तब भी 0.99, 0.98, लेकिन ये माइनस में होगा, काय में होगा, माइनस में। तो जब हम उस साइड जाएंगे तो वो -99, -0.98, -0.97 ऐसे चलेगा, और इधर क्या होगा, इधर। तो ये जो पोर्शन है ये कहलाता है लैग और ये कहलाता है लीड, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। लैग मींस कि 1 से कम पावर फैक्टर लेकिन पॉजिटिव में दिखा रहा हो तो उसको कहते हैं हम लैग। और लीड मींस पावर फैक्टर 1 से ऊपर जाए लेकिन हम उसको शो करते हैं माइनस में, -0.99, -0.98, -0.97 इस तरीके से शो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए लैगिंग पावर फैक्टर, ये हो गया लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। और लो पावर फैक्टर दोनों ही कंडीशन में लो होता है क्योंकि 1 से कम मान है, ये भी 1 से कम मान है, इसलिए हम लो पावर फैक्टर इसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया कि लो पावर फैक्टर क्या होता है या लैगिंग और लीडिंग क्या होता है या क्या कारण है। अब बात करते हैं, आपको ये समझ में आ गया कि लैगिंग और लीडिंग क्या है। अब बताते हैं इसके कारण क्या है। फ्रेंड्स देखिए, पावर फैक्टर लो होने के 2 कारण है मेन। नंबर 1 इंडक्टिव लोड, क्या, इंडक्टिव लोड, और दूसरा कारण है कैपेसिटिव लोड, ठीक है। मैंने पहली वीडियो में बताया कि जब लोड इंडक्टिव होगा, जब भी लोड इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव का मतलब होता है मोटरें, जितनी भी स्क्वायरल केज मोटर होती हैं वो सब इंडक्टिव होती हैं, खाली एक मोटर को छोड़ के सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को अगर आप छोड़ देते हैं तो जितनी भी मोटर होती हैं वो लैगिंग पावर फैक्टर पर ही काम करती हैं या इंडक्टिव लोड कहलाती हैं। तो इंडक्टिव लोड मींस मोटरें। तो ये जो है अगर मोटर उसमें ज्यादा है, पावर, ये इंडक्टिव लोड मींस लोड हमारा इंडक्टिव है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैग करेगा, ठीक है। और लैग क्या होता है, लैग को समझने के लिए मैं एक चीज और बताता हूं फ्रेंड्स। लैग की कंडीशन में क्या होता है कि देखिए, आपने देखा होगा कहीं कहीं, ये इंजीनियर या डिप्लोमा जिसने किया है उसको पता है कि ये साइनोसॉइडल है, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, और हमेशा वोल्टेज जो है वो ऐसे चलती है, ठीक है। ये तो आप जानते हो, ये V है, क्या है, वोल्टेज हमेशा ऐसे चलती है। लेकिन करंट जो होती है वोल्टेज से या तो लैग करती है या तो लीड करती है, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर की कंडीशन में ही करंट केवल इसी वोल्टेज के उस साइनोसॉइडल पे होगी, अदरवाइज वो या तो नीचे होगी या तो पावर पे। अगर करंट यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, कैसे स्टार्ट होती है, ऐसे, तो ये क्या है, ये फ्रेंड्स है लैगिंग कंडीशन। क्या है, लैगिंग कंडीशन। और अगर करंट यहां से स्टार्ट होती है ऐसे, तो फ्रेंड्स ये क्या है, लीड कंडीशन। ये है करंट ही। अगर कैपेसिटर लगा होगा तो करंट लीड करेगी, ऊपर से स्टार्ट होगी, और अगर इंडक्टर यानी मोटर लगा होगा तो करंट नीचे से स्टार्ट होगी। वोल्टेज हमेशा सेंटर से ही चलेगी, ठीक है। तो ये हो गया लैगिंग और लीडिंग, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तब, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या कारण है इसके, 2 कारण है, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड, ठीक है। अब इंडक्टिव लोड तो मैंने बता दिया आपको कि जितनी भी मोटरें होती है वो सारी इंडक्टिव लोड पे होती है, और उसमें कंडीशन ये आती है 0.98, 0.95, 97, ठीक है। लेकिन कैपेसिटिव लोड कहां से आता है फ्रेंड्स, देखिए होता क्या है, कैपेसिटिव लोड जो होता है वो मेजरली जो आता है हमारा बिल्डिंग के अंदर, वो आजकल आ रहा है एलईडी के कारण। एलईडी जितनी भी होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चौक लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स चौक में क्या होता है, कैपेसिटर लगे होते हैं, वो छोटे छोटे कैपेसिटर भी बहुत सारे हो जाते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग में या एक इंडस्ट्री में या कहीं भी 1000 लाइट लगी हैं, तो अगर छोटा छोटा कैपेसिटर लगाया तो 1000 गुना हो गया, यानी वो बहुत बड़ा कैपेसिटर बैंक की तरह काम करता है, और वो हमारे जो पावर फैक्टर को है वो एक तरह से लीड करने का काम करता है। हम ये नहीं कह सकते इंप्रूवमेंट, कंडीशन दोनों होती हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि कैपेसिटर हमारे
उसको इंप्रूव करता है। फ्रेंड्स देखिए, इंप्रूव करना मींस इसलिए नहीं बोल सकते कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इंडक्टिव लोड हमारा इंप्रूव कर रहा हो और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कैपेसिटिव लोड हमारा इंप्रूव कर रहा हो। कंडीशन हमारे लिए एक से दोनों ही कंडीशन, अगर हम 0.95 के नीचे जाएंगे तो हमें यहां भी पेनल्टी लग जाएगी और यहां 0.95 के माइनस में नीचे जाएंगे तो भी हमें पेनल्टी लग जाएगी। मींस हमारे लिए तो दोनों ही घातक हैं, लैगिंग भी और लीडिंग भी। अगर बिल की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही हमारे लिए ऑब्स्टेकल है, यानी दोनों ही परेशान करेंगे, दोनों में ही हमें पेनल्टी लग के आएगी। तो हम इसको इंप्रूवमेंट, दोनों एक दूसरे के इंप्रूवमेंट में है। अगर लोड कैपेसिटिव ज्यादा चल रहा है तो इंडक्टर लगाओ, इंप्रूव होगा। इंडक्टिव चल रहा है तो कैपेसिटर लगाओ, इंप्रूव होगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली बिल्डिंग में क्या होता है, बिल्डिंग में, इंडस्ट्री में, रेजिडेंशियल में, हर जगह क्या होता है, मोटरें बहुत ज्यादा होती हैं। मोटर जब ज्यादा होती हैं तो हमेशा पावर फैक्टर लैग करता है। मीन्स 0.98, 0.98, 98, 97, 95 ऐसे चलता है। तो उसके कारण हम उसको इंप्रूव करते हैं। इंप्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। वो आगे कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप समझ गए कि इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में क्या है फ्रेंड्स, एलईडी लाइट। जितनी भी एलईडी लाइट हैं सारी कैपेसिटर की तरह ही काम करती हैं और कैपेसिटिव लोड होता है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है फ्रेंड्स कि जो हमारी पुरानी लाइटें लगी हुई हैं, कि हमारी बिल्डिंग में तो एलईडी लाइट नहीं लगी हुई है, बड़ी वाली 4 फुट वाली लाइट लगी हुई है, फ्लोरेसेंट ट्यूब बोलते हैं जिसको, तो वो लगी हुई है। तो उसके कारण भी हमारा सर पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, माइनस में जा रहा है, या तो उसका रीजन है फ्रेंड्स। होता क्या है कि पहले चौक जो आते थे इंडक्टिव आते थे, यानी उनमें कॉइल या ट्रांसफार्मर लगा हुआ आता था। लेकिन अब जो आ रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स चौक हैं, बहुत हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स चौक जब कभी भी हम लगाएंगे वो कैपेसिटिव ही होगा, चाहे उसके लिए ट्यूबलाइट पुरानी वाली हो और चाहे नई वाली हो। तो हमारा जो एलईडी से भी मतलब है, वो एलईडी जो बल्ब लगे होते हैं उनसे मतलब नहीं है, जो उसके अंदर चौक लगा हुआ है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगे हुए हैं वो कैपेसिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चौक उसके कारण, और उसी के कारण हमारा पावर फैक्टर माइनस में लीड करता है। ठीक है, तो 2 कारण हो गए, एक इंडक्टिव लोड के कारण और कैपेसिटिव लोड के कारण। इन दोनों के पावर के कारण ही हमारा जो पावर फैक्टर है वो लो जाता है, या आप बोल सकते हो लैग और लीड करता है। इंडक्टिव लोड होगा तो लैग करेगा, कैपेसिटिव लोड होगा तो लीड करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ टू करेक्ट पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को ठीक कैसे किया जाता है। पावर फैक्टर देखिए अभी क्या है, मैंने ज्यादातर अभी बिल्डिंगों का इस समय प्रेजेंटली कोरोना पीरियड चल रहा है ये, तो इस समय क्या है कि पावर फैक्टर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में देख रहा हूं कि लो जा रहा है। लो मींस माइनस में जा रहा है, लीड कर रहा है, और वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पावर फैक्टर माइनस में जा क्यों रहा है। फ्रेंड्स उसका कारण यही है क्योंकि इंडस्ट्री में तो क्या होता है, ग्राउंड पे होती है सारी, तो उसमें लाइटें वो बंद हो जाती हैं दिन में। लेकिन जो बिल्डिंग्स रहती हैं उसमें बेसमेंट भी रहते हैं और अंदर भी रहते हैं, तो सारी एलईडी लाइटें जलती रहती हैं। और मान लीजिए कुल 200 किलोवाट ही लोड चल रहा है और 200 किलोवाट में उसमें 180 किलोवाट लाइटिंग लोड है और सारा एलईडी पे लोड है, तो पावर फैक्टर माइनस में जाएगा ही जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको 1 या 2 मोटर जितना उसको बैलेंस कर सके मोटर चला के रखनी पड़ेगी आइडल कंडीशन में। ठीक है, अगर उसको करेक्ट करके रखना है तब। तो ये चीज क्लियर है और आसान है फ्रेंड्स। अब आता है हाउ टू करेक्ट, पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करना है। फ्रेंड पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के 4 तरीके हैं। नंबर 1, सबसे पहले है कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक आप जानते हो कैसे लगे होते हैं, कहां लगे होते हैं। बिल्डिंग में कैपेसिटर बैंक लगा होता है, जहां कहीं भी इंडस्ट्री में है, पैनल के साथ में ही एक कैपेसिटर पैनल लगाया जाता है जिसको आप कैपेसिटर पैनल बोलते हो। वो कैपेसिटर बैंक होते हैं, उसके अंदर लगे हुए छोटे छोटे 4 के उसमें भी हो सकते हैं, 2 के भी हो सकता है, सिंगल के भी हो सकता है, 3 फेज कैपेसिटर बैंक लगे रहते हैं। ठीक है, उससे इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव मींस लैग कंडीशन में चल रहा है तो लीड करेंगे इसको, जब मोटरें चलती हैं तब इंप्रूव कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये बंद करना पड़ेगा हमें। ठीक है, दूसरा मैं वो बता रहा हूं क्योंकि मेजरली इंडक्टिव लोड अवेलेबल रहता है, कैपेसिटिव लोड इंडस्ट्री में या बिल्डिंग्स में कहीं भी अवेलेबल नहीं होता है, तो क्या क्या हमें लगाना होता है एक्स्ट्रा। नंबर 2, कैपेसिटर बैंक के बाद एक फ्रेंड्स आपने सुना होगा सिंक्रोनस मोटर। शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन सिंक्रोनस मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर होती है जो पावर फैक्टर को इंप्रूव करती है या कैपेसिटिव बिहेव करती है और वो पावर फैक्टर को मेंटेन रखती है। ठीक है, नंबर 3, या इसको फ्रेंड्स ऐसे भी बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। फ्रेंड्स ये दोनों लगभग एक ही चीजें हैं, लेकिन इसके क्या है बनावट में थोड़ा सा फर्क होता है। मोटर की तरह बनी होती है कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर थोड़ा सा डिजाइन में उसका फर्क होता है, इसलिए दोनों मैंने लिखे हुए हैं, बाकी ये काम एक ही चीज का है। और चौथी चीज होती है फ्रेंड्स ऐड या एडिंग एलईडी।
अगर बिल्डिंग में आपकी पुरानी लाइटें लगी हुई हैं, हैलोजन ये टाइप की लाइटें लगी हैं, तो आप उसको एलईडी में ऐड कर दो, तो आपको कैपेसिटर बैंक नहीं चलाना पड़ेगा। ये चारों जो चीज़ें हैं, चाहे तो उसमें एलईडी लाइट ऐड करो। एलईडी लाइट से मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चौक, ठीक है, और सिंक्रोनस कंडेंसर ऐड करो या सिंक्रोनस मोटर करो या कैपेसिटर बैंक करो। तो ये चारों ही आपको कैपेसिटर यानी जो कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हैं और पावर फैक्टर को लैग से लीड करते हैं, यानी इंप्रूव करते हैं। ये जब आपका पावर फैक्टर लैग चल रहा होगा तब ये लीड करते हैं उसको, यानी इंप्रूव करते हैं। यानी पावर फैक्टर चल रहा है माइनस इसमें 0.9596 लैगिंग कंडीशन में, तो ये इंप्रूव करके उसको बराबर कर देते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर हम सेम कैपेसिटी के मींस अगर एक का लगाना, एक सेम कैपेसिटी का कैपेसिटर और सेम कैपेसिटी का इंडक्टर दोनों हम लगा देते हैं, तो वो दोनों को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, मींस जितनी कैपेसिटी का इंडक्टिव लोड चल रहा है, अगर उतनी कैपेसिटी का कैपेसिटिव लोड दे दे तो हमारा पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये एक कैपेसिटर बैंक मींस कैपेसिटिव लोड देना ही कहलाता है उसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चार चीजें हैं जो उसमें ऐड करने से हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, इंप्रूव मींस अगर कैपेसिटिव लोड चल रहा है तो इंडक्टिव लोड बढ़ाना पड़ेगा, और इंडक्टिव लोड चल रहा है तो कैपेसिटिव लोड बढ़ाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। अगर लैगिंग की कंडीशन में है तो कैपेसिटर बढ़ाओ, और अगर इस कंडीशन में है तो मोटर बढ़ाओ, इंडक्टिव लोड बढ़ाओ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 4। चौथा क्वेश्चन आता है मेक ऑफ कैपेसिटर बैंक। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कैपेसिटर बैंक ही बिल्डिंग में किसी भी लोड में या पैनल में, इलेक्ट्रिकल पैनल में लगा हुआ होता है। तो कैपेसिटर बैंक जो होता है उसके 4 या 5 आप याद रखिए। जैसे जो पैनल होता है, पैनल तो कोई भी बनाता है, जैसे ट्रिकोलाइट बनाता है या बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो पैनल बनाती है। तो पैनल तो कोई भी बना सकता है, लेकिन पैनल में जो एसेसरीज है वो किसकी लगी है? जिसकी एसेसरीज होगी लगभग उसी का पावर फैक्टर लगा हुआ होता है। तो आप अगर याद भी नहीं है तो आप याद रखिए, जैसे 3-4 में लिख देता हूं। जैसे एबीबी फ्रेंड्स पावर फैक्टर में भी डील करती है, यानी कैपेसिटर बैंक में भी डील करती है। इस वाले में मोस्ट प्रोबेबली ये पैनल के साथ लगा हुआ होता है। एबीबी। नंबर 2 स्नाइडर। नंबर 3 एलएनटी। तो फ्रेंड्स ये तो 3 कंपनियां हर कोई याद रखता है कि एबीबी, स्नाइडर, एलएनटी, तो तीनों के ही पैनल आते हैं, तीनों के ही कैपेसिटर बैंक आते हैं। तो ये आप बता सकते हो इजीली कि भाई इनका स्नाइडर का ही है या एलएनटी का लगा हुआ है या एबीबी का लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स वैसे तो कैपेसिटर बैंक के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, 10 कंपनियां 20 कंपनियां हैं मार्केट में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इनके लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। अगर आपको और भी नाम याद है तो वो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपके स्नाइडर का बता दो, एलएनटी का बता दो या एबीबी का बता दो, वो मान लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।